हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का। और टेस्ट सीरीज में आज छठा वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाकर देख लें, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम सुंग वंश से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सुंग वंश के संस्थापक जो थे वो पुष्पमित्र सुंग थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्पमित्र सुंग। अगला प्रश्न है, पुष्पमित्र सुंग ने सांची के स्तूप को डैश तथा भबरू स्तूप की खिड़की को डैश का करवाया था। यानी पुष्पमित्र सुंग ने सांची के स्तूप में क्या चीज़ का भबरू में स्तूप बनवाया और खिड़की क्या चीज़ का बनवाया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्थर का स्तूप है और सोने का खिड़की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्थर तथा सोना। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पमित्र सुंग पर कितने विदेशी आक्रमण हुए? और वो विदेशी आक्रमण क्या चीज़ का था? तो वो यवनों का था। तो कितने बार हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। नेक्स्ट है, मिंडार को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था? मिंडार जो था उसे बौद्ध भिक्षु कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागसेन। अगला प्रश्न है, पुष्पमित्र सुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? देखिए, पतंजलि के नेतृत्व में, आप इसे भी याद रखिएगा। और कितने बार यज्ञ हुआ था अश्वमेध यज्ञ? तो 2 बार हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या वसुदेव कन्नब ने कर दी थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, देवभूति। सुंग वंश का जो अंतिम राजा था कौन था? देवभूति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवभूति की हत्या कन्नब वसुदेव कन्नब ने कर दिया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नब वंश के संस्थापक वसुदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो आप इसे याद रखिएगा कि कन्नब वंश के संस्थापक कौन है? तो वसुदेव कन्नब थे। और वो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदिशा को। अगला प्रश्न है, कन्नब वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके प्रधानमंत्री सिमुक ने कर दिया था? देखिए, कौन थे जिसकी हत्या सिमुक ने कर दिया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुशर्मा कन्नब जो थे वो कन्नब वंश के अंतिम शासक थे जिसकी हत्या सिमुक ने कर दिया था। और किस वंश का स्थापना कर दिए थे सिमुक ने? तो सतवाहन वंश के। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो अभी हम आपको बताए हैं कि सतवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था, जो कन्नब वंश के अंतिम राजा को मार के अपना वंश स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिमुक। अगला प्रश्न है, सतवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो सतवाहन वंश के जो थे सबसे प्रतापी शासक वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। यहाँ पे छूट गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी पर गुजरात के कौन से शासक ने आक्रमण किया था? तो कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहपान ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन पर आक्रमण किसके समय हुआ था? रुद्रदामन जो था उसके किसके समय में आक्रमण हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के समय में रुद्रदामन पर आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों के सबसे पहले भूदान किस शासक ने दिया था? ब्राह्मण को सबसे पहले जमीन दान किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतवाहन ने। अगला प्रश्न है, शीशे का सिक्का किसने चलाया था? देखिए, शीशे का जो सिक्का था वो सतवाहन वंश के शासक ने चलाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतवाहन। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, शीशा और सतवाहन। अगला प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य कैसा था? सातवाहन जो साम्राज्य था वो कैसा साम्राज्य था? तो मातृसत्तात्मक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मातृसत्तात्मक। यानी कि माँ के नाम से वहाँ पे बच्चों को जाना जाता था।
अगला प्रश्न है, हिंद यूनानियों को सर्वाधिक क्या पसंद था? तो हिंद यूनानी को ना सबसे ज़्यादा काली मिर्च पसंद था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिर्च। अगला प्रश्न है, भारत में खगोल ज्योतिष तथा गणित और समय की गणना का प्रारंभ किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनानियों ने इसका प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शक कहाँ के रहने वाले थे? तो शक जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य एशिया के। अगला प्रश्न है, शक सावंत को कब अपनाया गया? शक जो सावंत है वो हमारे देश में कब अपनाया गया था? अभी कैलेंडर में शक सावंत ही चलता है, तो वो हमारे भारत में 1957 में अपनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1957। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुद्रदामन। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के किस झील का पुनर्निर्माण करवाया था? रुद्रदामन ने, यहाँ पे ने होना चाहिए था, वह किस झील का पुनरुद्धार करवाया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुदर्शन झील, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था। सुदर्शन झील, उसी का पुनरुद्धार करवाया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त शासक किसने शकों का सर्वनाश कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक सावंत का प्रारंभ कनिष्क ने कब कराया था? तो शक सावंत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश कहाँ के थे? तो पल्लव वंश जो थे वो ईरान के रहने वाले थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरान। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक जो थे यूक्रेटोडस था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूक्रेटोडस। अगला प्रश्न को देखते हैं, पल्लव वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे? सबसे योग्य शासक जो थे वो कौन थे? तो गोंडो फर्नांडिस था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संत थॉमस। अगला प्रश्न है, कुषाण कहाँ के निवासी थे? कुषाण जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य एशिया के। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश को जो संस्थापक थे वो फुडूल कड़फिसस थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुडूल कड़फिसस। अगर आपसे पूछा जाए कि सोना का सिक्का किसने बनवाया था सबसे ज़्यादा, तो भीम कड़फिसस था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फुडूल कड़फिसस ने किस प्रकार का सिक्का चलाया था? देखिए यहाँ पे किस प्रकार का, यहाँ पे ऑप्शन ए में हो जाएगा, सोना का सिक्का। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का अगला शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो अगला शासक था भीम कड़फिसस था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीम कड़फिसस। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ या राजा हुआ वो कनिष्क हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? तो कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया था। उसी समय से शक सावंत की शुरुआत हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न को देखते हैं, कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की जो सांस्कृतिक राजधानी थी वो कुंडलवन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंडलवन। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके किस दार्शनिक को अपने साथ ले गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अश्वघोष को वो अपने साथ ले गया था। अगला प्रश्न है,
कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ कराई? कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ कराया था? तो प्रथम सदी कुंडल वन में करवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो चरक जो थे वो एक वैद्य थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैद्य। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष की रचना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अश्वघोष। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागार्जुन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए हो जाएगा, 2 भागों में बट गया था। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टेस्ट लगाते रहिए। धन्यवाद।